मखारिजुल हरूफ। सबसे पहले है अलिफ। अलिफ बहुत ज्यादा सिंपल है। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। मुंह के खाली हिस्से मीन्स कि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं अप्लाई होगा। अलिफ को अदा करते हुए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं होगा कि हमने अपनी जुबान को यहाँ लगाना है या मुंह को ऐसे करना है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसे तमाम मखारिज में होता है। मैं आपको कहती हूँ कि सा में जुबान की नोक ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारे के साथ लगेगी, सा अदा होगा। तमाम मखरिज में कुछ ना कुछ रूल अप्लाई होता है कि हमने अपनी जुबान को हरकत देनी होती है, बट अलिफ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अलिफ का सिंपल है कि मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, यानी हमने कहीं पे भी अपनी जुबान को नहीं लगाना। सिंपली जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ अलिफ, वैसे ही होगा अलिफ। सब लोग रीड कीजिए इसको, अलिफ। कोई भी स्पेसिफिक इसका मखरिज नहीं है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है। ये नहीं कि आप इसको भी भूल जाएं, इतना आपने याद रखना है कि अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। इसको याद करें अभी ही ड्यूरिंग द क्लास। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। जल्दी से याद कर लें इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा, होप सो। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम बा पे। बा दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। यानी हमारे जो दो होंठ है, इनका गीला हिस्सा, तरी मीन्स गीला, ठीक है। गीला हिस्सा कहाँ पे होता है? अंदर को, होंठों के अंदर को होता है ना गीला हिस्सा। तर कहते हैं ना गीले को, उसी से ये वर्ड बना है तरी। ठीक है। दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है, यानी जो हमारे दो होंठ हैं उनका जो अंदर को पार्ट है, गीला वाला पार्ट, उन दोनों को हमने आपस में मिलाना है। दोनों होंठों का जो गीला वाला पार्ट है उसको हमने आपस में मिलाना है। मींस दोनों होंठों को हमने आपस में मिलाना है। तो बा अदा होगा। बा बा बा। अदा करें इसको, बा। दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाएंगे हम। दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है बा। अदा भी करें इसको और इस डेफिनेशन को भी रीड करें 3 टाइम्स। बा दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। डेफिनेशन को 3 टाइम्स रीड करना आपने। हो गया। आगे इसका प्रैक्टिकल देखें। ये देखें, सिंपली जैसे हमारे होंठ होते हैं बिल्कुल वैसे ये अंदर वाला पार्ट जो है, ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है, इसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे। दोनों होंठों के गीले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन सिंपल वर्डिंग में मेंशन किया हुआ है। बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है, बट ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी वो ज्यादा वाजे थी, इसलिए आपने उसी को याद करना है। अपनी कॉपी पे भी आपने उसी को नोट करना है। ठीक है। दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है। डेफिनेशन याद हुई आपको? मैं इंशाल्लाह आपको ये इमेजेस सेंड कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। बा दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। आई एम अगेन अलिफ पे। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। आपको फिंगर टिप्स पे ये सारे मखरिज याद होने चाहिए कि कौन सा मखरिज कहाँ से अदा होता है। ठीक है। आपने कॉपी पे भी इसको लिखना है। जो रूल्स आपके हो गए हैं